बांग्लादेश में तख्ता पलट से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका ने बांग्लादेश आर्मी की तारीफ की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। अंतरिम सरकार की घोषणा का स्वागत अमेरिका ने किया। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। सेना ने जो संयम दिखाया है वो सराहनीय है। कोई भी परिवर्तन कानूनों के मुताबिक ही हो। तो अमेरिका की तरफ से मौजूदा स्थिति को लेकर यह बयान जारी किया गया है और साथ ही सेना की तारीफ की है। इस पर बात कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, कल से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश की, वो तो यही कह रही हैं कि बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है। इस पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा जाता है कि सेना ने जो किया वो काबिले तारीफ है। एक तरीके से वहां के हालातों को वो सही ठहरा रहे हैं। देखिए, ये इंटरेस्ट ज़रूर वेस्टर्न कंट्रीज़ का, खास करके अमेरिका का था कि जिस तरह से स्थिति वहाँ पर बिगड़ी, उसके बाद उसको वापस पटरी पर लाया जाए, कंटेन किया जाए। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि इसी अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ पर इलेक्शंस कराए गए थे, उससे काफ़ी नाराज़ था वो बांग्लादेश की शेख हसीना प्रशासन से। उन्होंने बाकायदा उस चुनाव को डिप्लोर किया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसी स्थिति बन रही है, वहाँ पर सरकार बदल रही है, अमेरिका को उसमें अपना इंटरेस्ट नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद जैसी स्थिति हो गई, लाखों लोग सड़क पर उतर आए और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे में अगर स्थिति सामान्य होती है तो निश्चित तौर पर उसको अप्रिशिएट भारत भी करेगा और अमेरिका भी करेगा। ये बात भी सही है कि बांग्लादेश की सेना ने अश्योर भारत को भी किया था और निश्चित तौर पर अमेरिका को भी किया होगा शिरीन, कि जल्द से जल्द वो हालात को काबू में लाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस बीच जो प्रेसिडेंट ने वहाँ पर इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट बनाने का एक तरह से गो अहेड दे दिया, उसको लेकर के दो राउंड ऑल पार्टी मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसके बाद जो एक रे ऑफ होप बनती है कि किसी तरह से जल्दी से जल्दी वहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट आए और स्थिति पर काबू बनाया जाए। मुझे लगता है इसी वजह से, इसी परिदृश्य में अमेरिका ने भी इस पहल का और बांग्लादेश की सेना ने जो भी अभी तक किया है उसका स्वागत किया है, सराहना किया है। ठीक है, तो अमेरिका का ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए। और इसी बीच बांग्लादेश में अब एक और चिंता जो है वो बढ़ गई है। दरअसल वहां हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमले से दुनिया भर में चिंता बढ़ी है। नीदरलैंड के नेता ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। हिंदुओं को टारगेट कर रही है भीड़, घरों और मंदिरों को जलाया जा रहा है। ये पोस्ट किया गया नीदरलैंड के नेता गीट की तरफ से, जो इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट कर रही है भीड़। मनोज्ञा, ये चिंता तो भारत की भी है, क्योंकि वहां से कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो ये बता रही हैं साफ कि वहां पर टारगेट पर हिंदू तो हैं, उनके घर भी हैं और मंदिर भी हैं। हिंदू टारगेट पर हैं बांग्लादेश में, लेकिन किस कदर टारगेट पर अभी आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में, क्योंकि स्थितियां और ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और ये बांग्लादेश में ढाका से ज़्यादा जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा आ रही हैं। वहाँ के वीडियोस तक रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जगह पर तो फ़ोन छीन लिए जाते हैं जब इस तरह की घटनाएँ आ रही हैं, और ये घटनाओं की शुरुआत है। यकीन मानिए कि अभी वहाँ पर मीडिया हाउसेस की जो हालत है उसमें 2 या 3 टीवी चैनल छोड़कर, जो कि वर्तमान सरकार के पक्ष के हैं, उनको छोड़कर अगर मैं ये कहूँ कि अधिकतर दफ्तर तोड़ दिए गए हैं, न्यूज़ ऑफिसेस तोड़ दिए गए हैं, वीडियोस की ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दी गई है जगह जगह से, क्योंकि वो पूरा सेटअप ही टूट गया है तो वो हो भी नहीं सकता है। पर ये जो अटैक हो रहा है, ये टारगेटेड अटैक, इसके दो तरीकों से भारत देख सकता है और देश को देखा या फिर पूरे विश्व देख सकता है। पहला ये कि जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार होता रहा है। एक मुस्लिम देश है जिसकी वजह से रिपब्लिक माना जाता है, चुनाव होते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद माइनॉरिटी में वहाँ पर हिंदू हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ किसी देश के मूल के, वो धर्म के आधार पर टारगेट हो रहे हैं, और ये चिंता की बात है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर जमात अब आगे सरकार में आ रहा है, बीएनपी सरकार में आ रही है, तो उनकी नीतियाँ हमेशा इसी तरह से रही हैं, जो भारत के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और इसीलिए ये चिंता की लकीरें थोड़ी और बढ़ाता है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से टारगेटेड हमले हो रहे हैं, वो वाकई हैरान भी कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।